हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 4 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स साथ ही स्टैटिक जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नल जल कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के द्वारा नल जल कनेक्शन योजना का शुरुआत किया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक परिवारों के यहाँ नल जल कनेक्शन लगाना ही इस योजना का मेन उद्देश्य है। अब ये जो योजना है नल जल कनेक्शन योजना, ये केंद्र का एक योजना है, जल जीवन मिशन। इसी योजना के तहत इस नल जल कनेक्शन योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। अब ये जल जीवन मिशन योजना क्या है? इसे भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2019 को इस योजना को जल जीवन मिशन को लॉन्च किए थे। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि 2024 तक भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उस हर घर में नल जल कनेक्शन लगाना ही इस योजना का उद्देश्य है। अब ये योजना जो है जल जीवन मिशन योजना, ये केंद्र और राज्य का मिला हुआ मतलब साझा ये योजना है, दोनों मिलकर इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। तो इसी योजना के तहत ये नल जल कनेक्शन योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में योजना लागू हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर हैं। और वहाँ के जो वर्तमान गवर्नर हैं कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब साथ ही यहाँ 2 ऑप्शन है, ये लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, तीरथ सिंह रावत। अगर आप मेरा वीडियो डेली देख रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो गया होगा, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। और उत्तराखंड के जो गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? बेबी रानी मौर्य। अब मध्य प्रदेश से तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अच्छा, आप ये सारे नोट्स को अगर आप कॉपी में नोट नहीं कर पा रहे हैं ये सारे फैक्ट को, तो आप अच्छा होगा कि एक बार इस वीडियो को सामान्य रूप से जैसे देखते हैं डेली वैसे देख लें। और इस यूट्यूब में एक फैसिलिटी है कि इस वीडियो को आप स्पीड में भी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आप स्पीड को 1.25 या 1.5 या 1.75 या 2 के मल्टीपल में आप इस वीडियो को स्पीड से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो को आप दिन में 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएगा, आपको नोट बनाने का टेंशन नहीं है। अगर नोट फिर भी आपको चाहिए तो नोट के लिए मैं अपने इस वीडियो का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 मई है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जितने भी पूरे विश्व में जो प्रेस से रिलेटेड जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इन मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि इनके रिपोर्टिंग के दौरान इन पर आक्रमण हो जाता है या इन्हें जो बोलना चाहते हैं वो बोलने की आज़ादी इनसे छीन लिया जाता है कई बार। तो इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मतलब प्रेस से रिलेटेड जो भी मीडिया कर्मी उनको पूरी बोलने की आज़ादी देना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत थी 3 मई 1991 को यूनेस्को के द्वारा विंड हॉक सम्मेलन से किया गया था। ये जो विंड हॉक सम्मेलन है ये साउथ अफ्रीका के एक कंट्री है नमीबिया, वहाँ से इस सम्मेलन का शुरुआत किया गया था। तब से ये प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो सूचकांक है, एक सूचकांक आया था विश्व प्रेस सूचकांक, जिसमें भारत का जो रैंकिंग था
142 यानी 142वां भारत का रैंक था, जो कि भारत इस प्रेस सूचकांक में बहुत ज़्यादा पीछे है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस स्वतंत्रता सूचकांक को आप याद जरूर रखें। अच्छा, अब यहाँ इस क्वेश्चन का तो आंसर 3 मई हो गया। अब ऑप्शन में 1 मई है और सी और डी 3 ऑप्शन, ये लोग भी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तीसरे भी छोड़ते नहीं। देख लेते हैं। 1 मई को अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि 1 मई को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। 18 अप्रैल, अगर वीडियो मेरा कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको 18 अप्रैल और 22 अप्रैल दोनों का दिवस याद होगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा मिशन ऑक्सीजन चलाया जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऑक्सीजन का मिशन ऑक्सीजन और ऑपरेशन ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा भारत में चला जा रहा है, क्योंकि बढ़ते कोविड-19 की केस की वजह से भारत में जो ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे मरीज की मृत्यु हो चुकी है। तो इस ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, इसे पूर्ति करने के लिए अलग अलग संस्था, अलग अलग कंपनियां इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये मिशन ऑक्सीजन रिलायंस कंपनी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। रिलायंस कंपनी के जो वर्तमान में जो हेड कौन है? मुकेश अंबानी इसके प्रमुख हैं। अब रिलायंस कंपनी की एक जामनगर में एक रिफाइनरी है, जहाँ से 1000 मीट्रिक पर डे 1000 मीट्रिक ऑक्सीजन की सप्लाई किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है। ये पूरे भारत में 11% अकेले रिलायंस कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है इस मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को, और इसे पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इसे भेजा जा रहा है। ये जितना भी ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है रिलायंस के द्वारा, ये सारा का सारा मुफ्त में दिया जा रहा है। और देश में जितने हर 10वें व्यक्ति का में से एक व्यक्ति को मरीज को इसके द्वारा, कंपनी के द्वारा भेजा गया ऑक्सीजन का पूर्ति यानी दिया जा रहा है। हर 10वें में से एक मरीज को इनका ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा, और ऑक्सीजन से, मिशन ऑक्सीजन से रिलेटेड और जब बात आया है तो यहाँ पर 2 फैक्ट और याद है, कल ही प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने। एक ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑक्सीजन ये वायुसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और एक ऑपरेशन अभी भी हाल ही में नया शुरू हुआ, समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ये नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वायुसेना के जो द्वारा चलाया जा रहा है, तो वायुसेना के प्रमुख कौन थे? RK भदौरिया। और नौसेना के प्रमुख कौन थे? करमबीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उसको आप वहीं पर रिवाइज कर ले तो बेहतर होता है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत सुनी होगी, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ चौधरी के कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि कर दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, इनके कार्यकाल में 3 वर्ष का वृद्धि कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एक्सिस बैंक हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में SBI है, PNB है और HDFC है। तो एक्सिस बैंक का पहले हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर क्या? मुंबई। जनरली बैंक को, जितने भी भारत में बैंक है उसके ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं? मुंबई में ही होते हैं। तो SBI के चेयरमैन कौन है इसका देख लेते हैं। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है दिनेश खारा जी हैं। PNB के कौन है? SS मल्लिकार्जुन खड़गे। HDFC के कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। अच्छा, एक बैंक और है जिसका इम्पोर्टेंट रहता है, हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिडबी। जो सिडबी का हेडक्वार्टर है इसका अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिडबी ये इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, लेकिन जनरली बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई या दिल्ली में होता है, लेकिन इसका एक हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। इसीलिए थोड़ा ये एक्सेप्शन टाइप का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? UNO।
जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है ये यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, अब ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 क्यों जारी किया गया? क्योंकि बढ़ते कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में जितने भी वृक्ष हैं या वन हैं उनके जो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे जैव विविधता का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है पूरे विश्व में। तो अभी पूरे विश्व में जो वनों से जो सकल उत्पाद होता था उसमें पूरे विश्व में 3% इसमें गिरावट देखने को मिला है वन में। तो इस रिपोर्ट में इसलिए रिपोर्ट जारी किया गया है ताकि उनसे रिलेटेड जो वनों से रिलेटेड जो भी आवश्यकता हैं उन्हें उस पर गौर किया जाए, उन पे मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए। अभी जो पूरे विश्व में जो 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। अब इस वनों पर निर्भर होने की वजह से देखिए वैश्विक जनसंख्या का 25%, जो कि पूरे विश्व का 25% जनसंख्या वन पर निर्भर है। और बढ़ते कोविड-19 की वजह से ये जो वनों पे जो निर्भर थे, जिनका आय का स्रोत तो वन ही था, वन से फल हो गया, लकड़ी हो गया, औषधि हो गया, इन सब चीज़ों की पूर्ति अब बाज़ार में हो नहीं पा रही है, मतलब सप्लाई सब बंद हो चुका है। तो इसलिए इनके जो आय पे और इनके जो रोज़गार पे जो इस वनों पे निर्भर थे उन सब में बहुत ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न हो गया है। तो इन सब संघर्ष को ख़त्म करने के लिए इस ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जारी किया गया और इसमें सभी देशों को अलग अलग सुझाव दिए गए हैं, जिसमें से भारत को एक सुझाव दिया गया है। अलग अलग सभी देशों का है तो उनसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, अपने देश का इम्पोर्टेंट है। अपने देश भारत को सुझाव दिया गया है कि हर साल 2 लाख हेक्टेयर में वृक्ष और वनारोपण करना है, ये भारत को लक्ष्य दिया गया है प्रति वर्ष। तो इसलिए ये क्वेश्चन भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? यूएन के द्वारा ये ग्लोबल फॉरेस्ट वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूएनओ के द्वारा किया गया तो यूएनओ का पूरा पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब यूएनओ के बारे में देखिए, सबसे पहले यूएनओ है क्या? यूनाइटेड नेशन है। इसका जो स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 का। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुनकर इसे याद करते हुए चले जाइए, क्योंकि नोट करने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। और इसमें वर्तमान में जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन में, इसमें कुल 193 देश है। और जो सबसे नया देश है यानी 193वां देश है वो कौन है? दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। और वर्तमान में जो यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में हेड है। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसके हेड है। तो हर साल जो यूएन दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूएन से रिलेटेड पूछता है, इसे भी आप सुन ले और 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये इसकी भाषा पूछा जाता है, यहाँ कौन कौन सी भाषा यूज होता है? तो यहाँ अरबी भाषा, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, ये 6 भाषा यहाँ यूज होता है मुख्य रूप से। कई बार ये कूट में पूछा गया, तो आप सभी भाषाओं को सुनकर नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शन इंतजार कर रहा है, ये ऑप्शन लोगों को छोड़ना नहीं है। ऑप्शन क्या है? यूनेस्को। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए का एक शहर है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में G7 बैठक होने वाली है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G7 बैठक किस देश में होने वाली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ब्रिटेन में G7 का बैठक होने वाला है। तो अब ये G7 में कितने देश आते हैं, मतलब वो तो पता चल जा रहा है कि 7 देश होते हैं। अब 7 देश कौन कौन है? तो एक ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली। ऑप्शन में जो चारों लिखा हूँ, चारों के चारों G7 देश में आते हैं। और यहाँ 3 देश और कौन कौन हो गए? एक हो गया जर्मनी, एक हो गया जापान और एक हो गया अमेरिका। देखने वाली बात यह है कि इसमें भारत इस ग्रुप में नहीं आता है। तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि G7 में क्या भारत आता है क्या? तो नहीं आता है। भारत को इसमें बुलाया गया है। अभी जो वर्तमान में जो ब्रिटेन में इसका बैठक होने वाला है, इसमें भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और भारत को 2019 में भी, जो कि फ्रांस में हुआ था इसके बैठक, वहाँ भी भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और ये G7 बैठक होने वाला है, ये विदेश मंत्रियों को होने वाला है। तो भारत में वर्तमान में जो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं।
तो इसके जो पूरे जो 7 देश है, 7 देशों को आपको नाम याद होना चाहिए। एक बार और बता देता हूँ, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली और जर्मनी, जापान, अमेरिका, सातों को आप नोट कर लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? बैठक आने होने वाली है ब्रिटेन में। चलिए, अब ब्रिटेन में होने वाला है तो ब्रिटेन का रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बैठक हो रही है तो चर्चा में ये। यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। लंदन से एक रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, किस नदी किनारे है? तो ये टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। और यहाँ का मुद्रा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा आता है एग्जाम में, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ की जो मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ब्रिटेन का एक और नाम यूनाइटेड किंगडम है। जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, इसका जो ये मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों मिलकर ही यूनाइटेड किंगडम बनाता है। चलिए, आई होप ये इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट होगा यूके क्यों बोलते हैं ब्रिटेन को, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है अपना, जन औषधि दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी इसका थीम था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थीम और दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर बार की तरह अभ्यास क्वेश्चन। ये चर्चा में चल रहे आधार पूनावाला किस कंपनी के सीईओ हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताने से ये भी पता चलता है कि आप कितना प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं या नहीं, पूरा आप अपडेट हैं कि नहीं, सारी चीज़ें। चलिए, आई होप कि इस वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए अपना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।